महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह की रचना कर 7 महारथियों द्वारा एक साथ निहत्थे अभिमन्यु को घेर कर मारने और अंत में जयद्रथ द्वारा उसके सिर पर पैर रखने के समाचार से अर्जुन ने सूर्यास्त के पूर्व जयद्रथ के वध की प्रतिज्ञा की। उन्होंने कहा कि कल सूर्यास्त के पहले मैं जयद्रथ को मार डालूंगा, नहीं तो चिता में जलकर स्वयं मर जाऊंगा। अगले दिन घमासान युद्ध के बाद भी अर्जुन सूर्यास्त तक जब जयद्रथ तक न पहुंच सके तो अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार स्वयं चिता में प्रवेश करने के लिए तैयार हो गए। अर्जुन को चिता में जलते देखने के लिए कौरवों ने जयद्रथ को वहां बुला लिया और उसी समय श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से बादलों को हटा दिया और कहा कि अर्जुन, अब अपना प्रण पूरा करो। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि डॉक्टर मैथिली शरण गुप्त ने जयद्रथ वध नामक पुस्तक में उस समय का वर्णन करते हुए लिखा, गोविंद अब क्या देर है, प्रण का समय जाता टला, शुभ कार्य जितना शीघ्र हो नित्य उतना ही भला। सुनकर जयद्रथ के वचन हरि को हंसी कुछ आ गई, गंभीर श्यामल मेघ में विद्युत घटा सी छा गई। यूं कहते हुए यूं वचन उनका, न भूल सकता वेश है। हे पार्थ प्रण पूरा करो, देखो अभी दिन शेष है। मैथिली शरण गुप्त जी ने जयद्रथ वध नामक कविता में उस समय के उस कालखंड का जिक्र किया और उन्होंने उसमें अर्जुन की प्रतिज्ञा का अपने शब्दों में कैसे संयोजन किया, चलिए सुनते हैं। अर्जुन की प्रतिज्ञा, इसको लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने। गुप्त जी लिखते हैं कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा। मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। प्रलयार्थ उनके मिस वहां, क्या काल ही क्रोधित हुआ। युग नेत्र उनके जो भी थे पूर्ण जल की धार से, युग नेत्र उनके जो भी थे पूर्ण जल की धार से। अब रोष के मारे हुए वे दहकते अंगार से, निश्चय अरुणिमा मिस अनल की जल उठी वह ज्वाल ही। तब तो द्रगों का जल गया शोकाश्रु जल तत्काल ही। साक्षी रहे संसार करता हूं प्रतिज्ञा पार्थ में, पूरा करूंगा कार्य सब कथनानुसार यथार्थ में। जो एक बालक को कपट से मार हंसते हैं अभी, वे शत्रु सत्वर शोक सागर मग्न दिखेंगे सभी, वे शत्रु सत्वर शोक सागर मग्न दिखेंगे सभी। अभिमन्यु धन के निधन से कारण हुआ जो मूल है, अभिमन्यु धन के निधन से कारण हुआ जो मूल है। इससे हमारे हत हृदय को हो रहा जो शूल है, उस खल जयद्रथ को जगत में मृत्यु ही अब सार है, उस खल जयद्रथ को जगत में मृत्यु ही अब सार है। उन्मुक्त बस उसके लिए रोख नरक का द्वार है, उपयुक्त उस खल को न यद्यपि मृत्यु का भी दंड है, पर मृत्यु से बढ़कर न जग में दंड और प्रचंड है। अतएव कल उस नीच को रण मध्य जो मारूं न में, तो सत्य कहता हूं कभी शस्त्रास्त्र फिर धारूं न में। अथवा अधिक कहना वृथा है, पार्थ का प्रण है यही। साक्षी रहे सुनिए वचन, रवि शशि अनल अंबर मही। सूर्यास्त के पहले न जो मैं कल जयद्रथ वध करूं, तो शपथ करता हूं स्वयं मैं ही अनल में जल मरूं, मैं ही अनल में जल मरूं।